देखिए भाऊ, मेरी और अब कुछ ध्यान से देखिए। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिन्हें सिद्ध करके दिखाया जाता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हम आपको दोनों दिखा देते हैं और आगे आपकी मर्जी, आपको क्या मतलब है। एक आवेश है यहाँ Q1 और एक आवेश है यहाँ पर Q2। इनके बीच की दूरी अगर R है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं कूलाम बल। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो आप सबको पता है, क्या है, सबको पता है। लेकिन अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट। इंटेंसिटी ऑफ करंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट। देखिए आप लोग का सिलेबस का आप टेंशन नहीं है। आज कितनी F/Q मतलब क्या है कि कोई आवेश है, मान के चलिए ये Q, ये कहाँ कहाँ तक बल लगाता है, ये कहाँ कहाँ तक बल लगाता है। तो किसी आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे मान के चलिए कोई Q आवेश है, वो F बल लगाता है, तो एक आवेश कितना बल लगाएगा, F/Q। तो इकाई आवेश द्वारा लगाया गया बल को, एक आवेश द्वारा लगाया गया बल को क्या कहते हैं, Q कहते हैं। और इसको हम सिद्ध करके भी दिखाए थे कि इसका अगर फॉर्मूला लिखेगा तो E बराबर होता है, इसके जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 F के जगह पे Q1 Q2 करेंगे तो एक तो Q नीचे से काट देगा तो Q बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, Q बाई आर स्क्वायर। रीजन बताइए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये कल हम बता दिए थे, E का फॉर्मूला कल बता दिए थे, E का फॉर्मूला कल बता दिए थे। किसी को दिक्कत, E का फॉर्मूला हम कल बता दिए थे। आगे बढ़े, E का फॉर्मूला कल हम समझा दिए थे। F बराबर भी बताए थे कूलाम बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आगे बढ़े, E का फॉर्मूला कल हम समझा दिए थे। F बराबर भी बताए थे कूलाम बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ F की वैल्यू रखेंगे ना Q1 Q2 तो ये एक Q काट देगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी को दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखा जाए। तो ये हो गया भैया आपका कौन सा चीज, F का वैल्यू हो गया। अब हम लोग समझते हैं विभव किसे कहते हैं, पोटेंशियल। देखिए विभव बहुत जबरदस्त चीज है। पोटेंशियल आप अब एक्चुअली में इसको हटा देते हैं हम थ्योरी को, और थोड़ा आप समझिए। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, ये छोटे छोटे क्या है सर, इलेक्ट्रॉन है। दिख रहे हैं सब कि नहीं जी, आपको दिख रहे हैं सब, ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सर, छोटे छोटे क्या हो गए सब भैया, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सब। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, ये रुके हैं तो ये कहलाते हैं आवेश। रुके हैं तो क्या कहलाते हैं, आवेश। रुके हैं तो आवेश। इन्हें आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, धारा। आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, धारा। तो भैया इन्हें आगे कौन ढकेल रहा है, मान के चलिए हम इलेक्ट्रॉन हैं और अभी क्या हो गए, हम धारा हो गए। अभी क्या हो गए, धारा हो गए। तो भैया इन्हें ढकेलता कौन है आगे की ओर, तो जो इन्हें आगे की ओर ढकेलता है उसे हम लोग कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभव या पोटेंशियल, जिसे वोल्टेज कहते हैं। जो इन्हें आगे की ओर ढकेलता है उन्हें क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है, विभव या पोटेंशियल। पोटेंशियल, इसी को वोल्टेज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यही है जो करंट को ढकेलता है। अब एक बात बताइए, आप खुद सोच के बताइए कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट तेजी से पहुंचेगा। करंट क्या होगा, तेजी से पहुंचेगा। लाइट तेज जलेगा, पंखा तेज चलेगा, सब कुछ तेज पहुंचेगा। और अगर पोटेंशियल यानी वोल्टेज कम है तो कोई भी चीज़ कैसे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। कोई भी चीज़ कैसे चलेगा, धीरे धीरे चलता है। अगर वोल्टेज क्या है, कम है तब। अब इसके बीच में एक ब्रेकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया, ब्रेकर। ये ब्रेकर कहता है कि हम